Welcome to my YouTube channel study. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I will teach you hydrocarbon. There are two types of hydrocarbon. First is saturated and second is unsaturated. In this video, I will teach you unsaturated hydrocarbon. तो चलिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सिखाने वाला हूँ अनसैचुरेटेड का नेमिंग कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को आप इन तक देखें जिससे आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए और आप इस वीडियो को अच्छे से। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सैचुरेटेड का जो एल्केन के लिए था। वो अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ अनसैचुरेटेड। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट इज एल्कीन, सेकेंड इज एल्काइन। अब देखिए अनसैचुरेटेड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है एल्कीन है और दूसरा क्या है? एल्काइन। अब एल्कीन का मतलब यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है, और एल्काइन का मतलब क्या हो गया आपका? ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे मैंने लिखा है इसका फार्मूला होता है एल्कीन का CnH2n। आप नहीं समझ पा रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं कि Cn का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कीन में मिनिमम आप 2 कार्बन ले सकते हैं। एक कार्बन लेंगे तो इसका नहीं होगा, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसलिए हम 2 कार्बन इसमें लेते हैं। तो चलिए हम 2 कार्बन लेकर इसका अब हम बात करते हैं इसकी फार्मूले की बात। ये फार्मूला कहता क्या है एक्चुअली में? तो चलिए हम मिनिमम कितना कार्बन ले सकते हैं? 2 कार्बन ले सकते हैं। तो यहाँ पे N के स्थान पे मैंने क्या रख दिया? 2 रख दिया। अब H यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या लिखा है? N के स्थान पे अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 दूना 4, यानी कि मेरा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? मेरा 4। यानी 2 कार्बन अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको 4 हाइड्रोजन लेना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, कैसे इसका नेमिंग होगा। तो मैं यहाँ पे 2 कार्बन ले लेता हूं और लेने के बाद आप क्या पढ़ रहे हैं? एल्कीन। इसलिए हम इसमें कौन सा बॉन्ड प्रयोग करेंगे? सिंगल नहीं, डबल बॉन्ड। तो हम सिंगल को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो ये मेरा डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे कितना कार्बन हो गया? 2 कार्बन हो गया। आप जानते हैं कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? कार्बन का वैलेंसी होता है 4। तो यहाँ पे कितना है? 2 बॉन्ड अटैच है तो 2 बॉन्ड और अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन यहाँ पर कर दे रहा हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कर रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन इस साइड कर दे रहा हूँ और 2 हाइड्रोजन इस साइड कर दे रहा हूँ। तो ये आपका क्या हो गया? 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 कार्बन यहाँ पर है। तो C2H4 इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले का क्या होता है? मेथ, दूसरे का एथ। तो यहाँ पे एथ लिखकर और यहाँ पे क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड है चूंकि, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे? इन, यानी कि डबल बॉन्ड के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे नहीं देता हूं इन, इसका नाम क्या हो गया? इथीन। अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। हमने यहाँ पे C2 की जगह पर अब हम C3 ले रहे हैं। तो यहाँ मैंने 3 कार्बन ले लिया है। आपको देख नहीं रहा होगा, मैं इसको लिख कर रहा हूं। अब हम कार्बन कितना लेंगे? 3 टाइम्स। तो मैंने यहाँ पे कार्बन 3 ले लिया। अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 रख के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि कार्बन को सीरीज में रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया कार्बन कार्बन कार्बन। अब क्या करना है आपको? जी हाँ, आपको लगाना है डबल बॉन्ड। तो आप यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको? हाइड्रोजन लगाना है। तो किस तरीके से लगाना है? कितना हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन लगाना है। तो यहाँ पे मैं 2 बॉन्ड अटैच है और कितना बॉन्ड और अटैच होना चाहिए? 2, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होता है। तो हम कितना अटैच करेंगे? 2। तो यहाँ से 2 अटैच कर दे रहे हैं और यहाँ से देखिए कार्बन कितना अटैच कर रहा है? 1 2 3, एक और बच रहा है 4 होने के लिए। तो हम यहाँ पे 4 कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कितना अटैच है? 1। तो कितना अटैच करना है? 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से ना करना चाहते हैं तो आप केवल इस तरीके से कर सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं और इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथ एथ प्रो। तो आपको लिख देना है प्रो।
जबकि यह हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, इन। तो क्या आएगा हमारा, प्रोपीन। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 4 कार्बन। चलिए अब हम बात करते हैं 4 कार्बन की। अगर हम यहाँ पर 6 4 ले रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आप बताएंगे। आप मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे 4 रखकर, 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन की संख्या आपका हो जाएगा 8। अब आप कैसे करेंगे, आप एक ट्रिक याद रख लीजिए कि जब एल्कीन आएगा तो हम क्या करेंगे, कार्बन की संख्या जितना भी होगा, 2 होगा तो उसका दुगना, 4 होगा तो उसका दुगना, 5 होगा तो उसका दुगना, 6 होगा तो उसका दुगना करना है। तो यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन अगर ले रहे हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितना लेंगे, 4 दूना 8। 3 कार्बन ले रहे हैं तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन। 2 कार्बन ले रहे हैं तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बट मैंने आपको फार्मूला दिखा दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए हम 4 कार्बन को लेते हैं और उसका नेमिंग करते हैं। तो चलिए हम 4 कार्बन को सीरीज वाइज रख लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाना है। तो आप डबल बॉन्ड यहां पर भी लगा सकते हैं, आप यहां पर भी लगा सकते हैं, तो हम एक यहां पर भी लगा सकते हैं, तो यहीं पर लगा दे रहे हैं, ठीक है, यहां पर लगा लेते हैं। आप यहां पर भी लगा सकते हैं, आप कर पाएंगे, बट यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप डबल बॉन्ड लगाने के बाद आप ये देखिए कि कितने बॉन्ड अटैच है कार्बन से। तो यहाँ पे कार्बन को आप ध्यान से देखिए, और कितने बॉन्ड अटैच है, 2 बॉन्ड अटैच है, और कार्बन से कितना बॉन्ड अटैच होना चाहिए, 4 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड अटैच है, तो 2 बॉन्ड अभी हम और अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या लिख देता हूँ, हाइड्रोजन। तो कार्बन से कितने बॉन्ड अटैच होंगे, 2 4 बॉन्ड अटैच होंगे। अब इस कार्बन को हम देखते हैं कितना बॉन्ड अटैच है। तो 1 2 3, यानी कि एक और अटैच हम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, बट 4 अटैच होना चाहिए। अब हम तीसरे कार्बन की बात करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 बॉन्ड अटैच है, तो कितना बॉन्ड अटैच करना है, 2 बॉन्ड। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, एक कार्बन एक बॉन्ड से यहाँ पे अटैच है, तो कितना बॉन्ड अभी बचा है, 3 बॉन्ड अटैच करना है हमको। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड आप अटैच कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। अब बात हुआ इसकी नाम का कि इसका नेमिंग क्या होगा। तो यहाँ पे 4 कार्बन का क्या होगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट। 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूट। तो आप यहाँ पे लिख देंगे ब्यूट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ब्यूट। चूंकि हमारे यहाँ डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसमें क्या लगा देंगे, इन। तो क्या आ जाएगा आपका, ब्यूटीन। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर यहाँ पे 5 कार्बन होंगे तो उसका नाम क्या होगा, आप बताएंगे, और कितने हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप 100% इसका जवाब दे पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा एल्काइन पे। इसके बाद एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड को कैसे नेमिंग करते हैं, ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता पाऊंगा।